मध्य प्रदेश में वन, वन्यजीव एवं पर्यावरण, ये हमारे टॉपिक का नाम है। आज का जो चैप्टर है उसका नाम है मध्य प्रदेश में वन क्या है, कितने हैं, क्या उनकी क्षेत्रफल है, ठीक है, वन्य जीवों के बारे में और मध्य प्रदेश के पर्यावरण के बारे में हमें जो है इस चैप्टर में जानकारी मिलेगी। सो काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है ये आपका, है ना। क्यों? क्योंकि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है, ठीक है। भारत के अंदर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसीलिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। और इसी वजह से जो है आपका इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, है ना। सो अभी अपन इसको स्टार्ट करते हैं। मैं स्लाइड बदलता हूँ, आप इसको देखना। इसमें पहले अपन एक मैप देखेंगे, जैसा मैं हर चैप्टर में करता हूँ। आपको हर चैप्टर से संबंधित, हर टॉपिक से संबंधित मैप बताता हूँ, जिससे आपको उसे समझने में आसानी हो, कैसे वो काम करता है, ये चीज आपको समझ में आ सके। तो इसका भी मैंने एक मैप निकाला है और उसी मैप की सहायता से अपन इसको समझते हैं कैसे ये काम करता है। तो आप देखें इसको, ये मैप है आपका मध्य प्रदेश में वनों से संबंधित फॉरेस्ट मैप है। मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट मैप है, जैसा आपको यहाँ पे लिखा भी दिखाई दे रहा होगा, फॉरेस्ट मैप है ये मध्य प्रदेश का। और इस मैप में जो है आप देखें, इसमें वनों के टाइप बताए गए हैं, है ना। कैसे आपका, जैसे कि आपका जो है जो ग्रीन कलर है आपका, वो काफी सघन वनों को दर्शाता है। जहां पे वन क्षेत्र ज्यादा है वो क्षेत्र आपका ग्रीन कलर से दर्शाया गया है, ठीक है। जो येलो कलर है आपका वो ओपन फॉरेस्ट को दर्शाता है। यानी ओपन फॉरेस्ट का मतलब होता है खुले वन, यानी कि यहाँ पर वृक्षों की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है, कम है, ओपन फॉरेस्ट कहलाता है। तो वो येलो कलर से दर्शाया गया है। और रेड कलर आपका जहाँ पे वन बिल्कुल नहीं है या बहुत कम है ना, वो रेड कलर से दर्शाया गया है। तो इसमें जो है अगर अपन देखें इस मैप में, इस मैप को समझने की कोशिश करें तो इस मैप में आप देखें कि मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में वन सबसे ज्यादा है। और मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र जो है आपका, इस क्षेत्र में वन जो है आपका कम है, ठीक है। सो मध्य प्रदेश में वन किस क्षेत्र में ज्यादा है? मध्य प्रदेश में वन जो है मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में ज्यादा है। बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, बैतूल, ये वो जिले हैं आपका जिनमें वनों की वन सर्वाधिक है, वन की संख्या सबसे ज्यादा है, ठीक है। सघन वन है, घने जंगल है, जिसको अपन शुद्ध भाषा में घने जंगल बोलते हैं, वो इसी क्षेत्र में पूरा पड़ता है आपका। ये जो पूरा क्षेत्र है आपका सतपुड़ा के घने जंगल, आपने एक कविता पढ़ी होगी, तो ये सतपुड़ा के घने जंगल इन्हीं क्षेत्रों में पड़ते हैं। आपके क्षेत्र आपका छिंदवाड़ा हुआ, बैतूल हुआ, सिवनी हुआ, बालाघाट हुआ, मंडला हुआ, इन पूरे क्षेत्रों में जो है घने जंगल पाए जाते हैं। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में जो है आपका वर्षा अधिक होती है, क्योंकि जहां वन ज्यादा होते हैं वह वर्षा भी अधिक होती है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में बरसात अधिक होती है इसी वजह से। और आपका इन्हीं क्षेत्रों में आपका खनिज वगैरह भी ज्यादा निकलते हैं, जनजातियां भी ज्यादा रहती हैं। सबसे ज्यादा जनजातियां कहाँ रहती हैं? मध्य प्रदेश के दक्षिण और पूर्वी क्षेत्रों में रहती हैं, मैंने आपको बताया ही था। ज्यादातर जो जनजातियां मैंने बताई हैं वो कहाँ रहती हैं? मध्य प्रदेश के दक्षिण और पूर्वी क्षेत्रों में रहती है। चाहे वो गौड़ जनजाति हो, चाहे बेगा जनजाति हो, या आपकी कोल हो, किरात हो, पारधी हो, कोई सी भी जनजाति, ज्यादातर जनजातियां इन्हीं क्षेत्रों में निवास करती हैं। क्यों? क्योंकि जनजातियां वनों में निवास करती हैं और जहां पर वन ज्यादा होंगे वहां पर जनजातियां भी ज्यादा होंगी। तो इस मैप से हमें समझ में आता है कि मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है उनमें वन सबसे ज्यादा है। और इसमें भी यदि हम देखें तो बालाघाट जो है आपका सर्वाधिक वनाच्छादित जिला है आपका। सबसे ज्यादा वनों का जो आच्छादन है, वनों में वृक्षों की जो सबसे ज्यादा संख्या है वो किस क्षेत्र, किस जिले में है आपकी सबसे ज्यादा? तो बालाघाट जिलों में आपके, बालाघाट जिले में सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है, ठीक है, बालाघाट जिले से संबंधित, ठीक है। काफी ज्यादा जो है आपका बालाघाट में है, 1324
वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल जो है सघन वन के रूप में बालाघाट में है, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक सघन वन किस जिले में पाए जाते हैं, घने वन किस जिले में पाए जाते हैं, तो बालाघाट जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मैप आपको समझ में आया होगा। जहां तक मुझे लगता है इस मैप में मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र वनों से पूरी तरीके से आच्छादित है। यही वजह है कि इस पूरे क्षेत्र में सर्वाधिक बरसात होती है। होशंगाबाद वगैरह सब इसी में ही आता है आपका, तो बरसात भी सबसे ज्यादा यही होती है, जनजातियां भी सबसे ज्यादा यही पाई जाती हैं। और जो है आपका इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा आपको खनिज प्राप्त होते हैं। खनिजों की प्राप्ति भी सर्वाधिक इसी क्षेत्र से होती है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपको बताए वनों से संबंधित। ये आपको मैप मैंने बताया, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, और यदि किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो ये पश्चिमी क्षेत्र है, इसमें इतने ज्यादा वन नहीं पाए जाते हैं, इतनी ज्यादा जंगल नहीं है। आपका मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार वगैरह इनमें इतने वन नहीं है ना। अपने शिवपुरी वगैरह में भी ज्यादा वन नहीं है। ठीक है, मतलब जितने वन आपके सघन वन इस क्षेत्र में है, दक्षिणी क्षेत्र में है, उतने सघन वन उत्तर और पूर्व और आपका जो है पश्चिमी क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, तो ये आप इसको समझें और एक इसका स्क्रीनशॉट लें। यदि किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इससे संबंधित, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। यदि किसी को कुछ समझ में ना आया हो या मैप समझ में ना आया हो, तो अभी आप मेरे से पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश का वन। ठीक है, अब इसके कुछ तथ्यों को मैं बताता हूं, आपका कुछ तथ्य पढ़ के बताता हूं आपको, है ना। वनों से संबंधित जो है वन क्या होता है, पहले वन की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या है। तो भूमि का वह भाग जहां पर वृक्षों का घनत्व अधिक पाया जाता है वन कहलाता है। ठीक है, केवल वृक्षों की संख्या से ही वन नहीं बनता है। वृक्षों का घनत्व जहां ज्यादा होगा वहां वन आपका होगा, वहां पर वन पाया जाता है या वन कहलाता है। जहां पे वृक्षों की संख्या ज्यादा होगी वो वन कहलाता है आपका। ठीक है, तो वन की डेफिनेशन जहां तक है मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी कि वन क्या होता है। भूमि का वह भाग जहां पर जो है वृक्षों का घनत्व अधिक पाया जाता है वो वन कहलाता है। जो पूरी तरह से वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र होता है वो वन कहलाता है, सघन वन कहलाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट, भारत के कुल क्षेत्रफल का 24.39% भूमि पर वन स्थित है। ये अभी अपन भारत की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने जो पॉइंट बताए हैं इस स्लाइड में वो भारत से संबंधित है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 24.39% भूमि पर वन स्थित है, जो कि 8,02,088 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल आता है। जिसमें यानी अपने भारत का जितना पूरा क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में 24.25% भूमि पर क्या है, वन स्थित है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है आपका। ठीक है, भारत की वनीय संपदा विश्व में 10वां स्थान है। यानी विश्व में कौन सा प्लेस है अपना वनों के संबंध में 10th प्लेस है भारत में। ठीक है, और वनीय क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% वन रखता है। यानी कि पूरे विश्व में जितने वन हैं, जितना जंगल है, उसका 2.4% वन कहाँ पे स्थित है, आपका भारत में स्थित है। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा कि जो है भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें 24% क्षेत्रफल पर वन पाया जाता है। अगर हम विश्व से तुलना करें, वर्ल्ड से इसका कंपैरिजन करते हैं इंडिया में फॉरेस्ट की, तो विश्व में 10th प्लेस आता है अपना भारत का वन के संबंध में। और जो है विश्व के 2.4% वन भारत के अंदर पाए जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है आपका, है ना। और ये आपको समझ में भी आया होगा, है ना। बहुत आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं, इन सबको आपस में रिलेट कर लें, है ना। पहले 24% है जो भारत के कुल क्षेत्रफल का है, फिर विश्व में 10वां स्थान है, और फिर आपका विश्व के कुल क्षेत्रफल के
2.4% वन भारत में है। तो आप इसको याद कैसे कर सकते हैं? देखो ये 24 है, 24 में 10 का भाग दोगे तो 2.4 निकल आएगा, अपने आप पूरी कैलकुलेशन बन के आ जाएगी। अब आपको इस पर फिगर फैक्ट करने हैं, सेट करने हैं, किसको कहां पर सेट करना है, उस हिसाब से फिर आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो है मध्य प्रदेश में अभी वन अपन पढ़ेंगे, अभी मैंने भारत में वनों के फैक्ट से संबंधित मैंने तथ्य आपको बताए हैं, है ना। कुछ और तथ्य मैं इसमें बताता हूं आपको, महत्वपूर्ण तथ्य। भारत का कुल वन आवरण क्षेत्र 7,08,273 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 21.54% है। वन आवरण क्षेत्र से मतलब क्या है? वन से पूरी तरह से ढका हुआ क्षेत्र कितना है आपका? 7,08,273 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो कि 21.54% होता है। टोटल जो हमारा एरिया है, क्षेत्रफल है, उसका आपका 21.54% बनता है। तो ये मैंने फैक्ट बताए हैं मध्य प्रदेश में वनों से संबंधित, है ना। काफी महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें। यहाँ पर इस स्लाइड में मैंने भारत में वन बताया है, अगली जो स्लाइड बताऊंगा उसमें मैं मध्य प्रदेश में वनों की संबंध में आपको जानकारी दूंगा। अभी यहाँ पर जो है भारत में वनों की जानकारी मैंने दी है। ठीक है, सो आपको अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछे, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट लें, जिससे फिर मैं अगली स्लाइड पर आपको लेकर के चलता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड बताता हूँ आपको। अब मैं आपको जो फैक्ट बताऊंगा वो मध्य प्रदेश से संबंधित बताऊंगा। अभी मैंने जो क्षेत्रफल वगैरह सारा बताया था वो किसका बताया था? इंडिया का बताया था। यानी कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 24.39% भूमि पर क्या है? वन है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। विश्व में कौन सा स्थान है अपना? 10वां स्थान है वनों के संबंध में। और पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जितना वन है उसका 2.4% वन अपने भारत में पाया जाता है। ये भी आपका एक महत्वपूर्ण तथ्य है। ये 3 तथ्यों को आपको याद रखना है। अब अपन मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश वन संपदा की दृष्टि से काफी समृद्ध राज्य है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वन, वन्यजीव तथा प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। ये प्राकृतिक है आपका, का नहीं है, प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। ठीक है, तो काफी समृद्ध राज्य है वनों की दृष्टि से। अगर अपन तुलना करें अन्य राज्यों से तो मध्य प्रदेश आपका काफी समृद्ध है। कई प्रकार के वन पाए जाते हैं, खुले वन, सघन वन, मध्यम वन, कई तरह के अलग अलग हम वनों के टाइप भी पढ़ेंगे आगे। कई प्रकार के वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, और कई प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं, और भी अन्य प्रकार के प्राकृतिक संसाधन मध्य प्रदेश से प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्रफल 94,689 वर्ग किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.72% है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है आपका। एवं भारत के कुल क्षेत्रफल का 12.4% है। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार इसमें से क्वेश्चन बन चुके हैं। अच्छा, ये मध्य प्रदेश सरकार के सर्वेक्षण के अनुसार है। 2 तरफ से सर्वेक्षण होता है, एक तो केंद्र सरकार की तरफ से होता है और एक मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से होता है। तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो सर्वेक्षण हुआ है उसके अनुसार मध्य प्रदेश में कुल कितने क्षेत्रफल पर बने? आपके 94,689 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर बने, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.72%। ये जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें से एक बार क्वेश्चन बन चुका है कि मध्य प्रदेश की कुल कितने क्षेत्रफल पर आपका वन स्थित है। तो 30.72% क्षेत्रफल पर आपका जो है वन स्थित है। ठीक है, और भारत का कितना प्रतिशत बनता है? ये आपका 12.4% बनता है। आपका भारत के कुल वन क्षेत्रफल का 12.4% वन जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी भारत में टोटल जितना वन क्षेत्रफल है उसका 12.4% वन केवल कहाँ पे स्थित है? केवल मध्य प्रदेश में स्थित है। तो महत्वपूर्ण तथ्य है ये आपके, जो मैंने आपको बताया है। इनमें से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आप इसको नोट करें, अगर समझ में ना आए तो पूछ लेना। ठीक है, अब ये मैंने जो बताया था फैक्ट, ये मध्य प्रदेश सरकार के सर्वेक्षण के अनुसार बताया था। अब भारत सरकार की रिपोर्ट क्या कहती है? भारत सरकार की रिपोर्ट 2017 के अनुसार
भारत के सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, यानी सर्वाधिक वन कहाँ पे प्राप्त होते हैं, आपके मध्य प्रदेश में प्राप्त होते हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 77,414 वर्ग किलोमीटर का है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.65% है और मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 25.11% है। तो देखो दोनों के आंकड़ों में अंतर है आपका, है ना। यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार का जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें वन क्षेत्रफल कितना है, 94,689, जबकि भारत सरकार का जो सर्वेक्षण है उसमें मध्य प्रदेश में वन कितने क्षेत्रफल पर है, 77,414। तो दोनों में अंतर है, इसलिए मैंने बताया कि आपको अलग अलग याद करनी है ये, ठीक है। और जो मध्य प्रदेश के सर्वेक्षण है उसके अनुसार कुल क्षेत्रफल का 30.72% है, जबकि भारत सरकार के क्षेत्रफल के अनुसार कितना है आपका 25.11% है। मध्य प्रदेश की कुल क्षेत्रफल का कितना है 25.11, और भारत के कुल क्षेत्रफल का यहाँ पे कितना बताया है 12.4%, और जबकि यहाँ पर कितना बताया है आपका 9.65% बताया है। तो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। जो ऊपर वाली रिपोर्ट है वो मध्य प्रदेश सरकार के सर्वेक्षण के अनुसार है, और जो नीचे वाली रिपोर्ट है वो भारत सरकार के सर्वेक्षण के अनुसार तैयार की गई है। दोनों अलग अलग रिपोर्ट है, क्वेश्चन भी बनते हैं तो वो अलग अलग ही बनते हैं, इसमें से अलग अलग से ही क्वेश्चन आते हैं। और अगर अलग अलग नहीं आए हैं, सीधे सीधे पूछा है, तो फिर आपको ये वाला मानना है, मध्य प्रदेश वाला मानना है, भारत वाला नहीं मानना है, क्योंकि क्वेश्चन मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश वाला ही अपने को मानना है कि मध्य प्रदेश की कुल कितने क्षेत्रफल पर बने आपके 30.72% है। अगर उसमें अलग से स्पेसिफाई किया हुआ है कि भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूमि पर वन स्थित है, तो फिर वहां पे आपको 25.11% आपको बताना है। तो ये तथ्य आपको महत्वपूर्ण है, दोनों याद करने हैं, अलग अलग आपको याद करने हैं, ठीक है। सो ये मैंने वनों से संबंधित कुछ फैक्ट बताए हैं मध्य प्रदेश में, है ना। आप इनको नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, और यदि किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ भी सकते हैं मेरे से। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? चलो एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका जल्दी से, फिर मैं अगली पॉइंट पे बताता हूं आपको। अगले पॉइंट पे चलते हैं अपन, उसको देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं वो अपन। अब यहां पर एक मैप बताया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रफल ये मैप बताया है आपको। इसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 30.72% क्या है आपका वन क्षेत्रफल है, यानी मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.72% भूमि पर वन है। ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने अभी आपको बताया ही था, है ना। किसकी? मध्य प्रदेश सरकार की रिपोर्ट के अनुसार। और भारत सरकार की रिपोर्ट में अगर अपन देखें तो 25.11% जो है भूमि पर वन स्थित है, ठीक है। तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, इस मैप का भी। ये जो आपको पाई चार्ट बताया है इसको भी आप मैप पढ़ लें जल्दी से। और यदि किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ भी सकते हैं अपना माइक चालू करके। मध्य प्रदेश के वनों का वर्गीकरण, तो यहाँ पे अब मैंने आपको क्षेत्रफल वगैरह सारी चीजें बता दी कि कितनी भूमि पर वन स्थित हैं, भारत में कौन सा स्थान है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, है ना। आपको ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश का भारत में कितने प्रतिशत वन आता है आपका। तो आपका मध्य प्रदेश में 12.4 कुछ बताया था मैंने आपको। भारत का जो टोटल वन क्षेत्रफल है उसका 12.4% कहाँ पे स्थित है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तो महत्वपूर्ण तथ्य, इनमें से क्वेश्चन आते हैं आपके। अब मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश के वनों का वर्गीकरण, यानी वन कितने टाइप के होते हैं या कितने प्रकार के वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, उसको अपन देखेंगे। तो वैसे तो अलग अलग हिसाब से बांटा गया है वनों को, और 4 से 5 प्रकार में होता है, लेकिन अपन जो महत्वपूर्ण है उनको पढ़ेंगे, है ना। तो अभी अपन देखते हैं मध्य प्रदेश में वन कितने प्रकार के होते हैं। तो मध्य प्रदेश में वनों के प्रकार, इसको यदि हम देखें तो मुख्य रूप से वनों को 2 भागों में यहाँ पे मैंने बांट के बताया है। जलवायु के आधार पर वन, ठीक है, और प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण।
दो प्रकार से मैंने यहाँ पे वर्गीकरण बताया है आपका, जलवायु के आधार पर और प्रशासनिक आधार पर। जलवायु के आधार पर वन कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये 3 प्रकार के वन आपके जलवायु के आधार पर हैं। अब ये क्या होते हैं इनको अपन डिटेल में आगे पढ़ते हैं। 3 प्रकार के वन हैं आपके जलवायु के आधार पर। जलवायु अपन ने पढ़ा था कैसी जलवायु, शुष्क जलवायु है या नमी युक्त जलवायु है, कैसी जलवायु है, उसके आधार पर भाई जैसी जलवायु होगी वैसा वन पाया जाएगा, निश्चित सी बात है। जहां पर जैसी जलवायु होती है वहां पर वैसे ही वृक्ष पाए जाते हैं, है ना। सेब की खेती हर जगह नहीं होती है। कश्मीर में ही क्यों होती है सेब की खेती? क्योंकि वहां पे ठंडा क्षेत्र है आपका। तो जहां जैसा क्षेत्र होगा वहां पर वैसे वृक्ष पाए जाते हैं। तो अपने यहाँ आपने देखा होगा अपने क्षेत्र में शिवपुरी, भिंड, मुरैना साइड में आपके कटीले वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जंगल उतना ज्यादा सघन नहीं है, क्योंकि पानी उतना ज्यादा पड़ता नहीं है आपका, इसलिए कटीले वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसी भूमि जैसी जलवायु वैसे आपके वन प्राप्त होते हैं। तो जलवायु के आधार पर वन 3 प्रकार के होते हैं। प्रशासनिक आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है प्रशासनिक स्तर पर। कौन कौन से हैं आपके? संरक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आपका प्रशासनिक स्तर पर। ठीक है, तो जलवायु के आधार पर 3 प्रकार के, प्रशासनिक आधार पर 3 प्रकार के। और भी अपन पढ़ेंगे सघनता के आधार पर भी होते हैं, यहाँ पे है नहीं आपका, सघनता के आधार पर भी वन होते हैं, उनको अपन आगे देखते हैं। तो एक एक करके इनको पढ़ना चालू करते हैं अपन। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें जल्दी से इस पूरे चार्ट का, फिर मैं जो है आपको अगली स्लाइड बताता हूँ, है ना। मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण, ठीक है, वन कितने प्रकार से बांटे गए हैं उसको यहाँ पे बताया गया है। चलो, हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट। अब मैं इसको अगली स्लाइड बताता हूं आपको। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें जलवायु के आधार पर वनों के प्रकार। मैंने बताया था कि जलवायु बहुत इफेक्ट डालती है ना। जैसी जलवायु होगी वैसे ही वृक्ष पैदा होते हैं, वैसे ही वृक्ष होते हैं। जलवायु के आधार पर वन कैसे कैसे होते हैं उनको अपन देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर आता है आपका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन का मतलब क्या होता है? पर्ण का मतलब होता है पत्ता और पाती का मतलब होता है गिरना आपका। ठीक है, जो पत्ते गिरते हैं, आपने पतझड़ सुना होगा, वृक्ष अपने पत्ते छोड़ देता है। ठीक है, एक टाइम ऐसा आता है जब वृक्ष पर से पूरे पत्ते गिर जाते हैं, फिर बसंत ऋतु में पूरे पत्ते वापस से आ जाते हैं, तो उसको पर्णपाती वन बोला जाता है। क्या इसकी परिभाषा है उसको अपन देखते हैं। इस प्रकार के वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर बरसात का स्तर 75 से 100 मीटर तक होता है। 75 से 100 सेंटीमीटर तक का होता है, मीटर नहीं, यहाँ पे सेंटीमीटर आता है आपका। 75 to 100 सेंटीमीटर तक बरसात होती है जिन क्षेत्रों में, वहां पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। अब ये कहाँ पे होता है ये आपको पता होगा ही। मैंने आपको पूरा मध्य प्रदेश में जो है जलवायु वगैरह पूरी पढ़ाई है, उसमें मैंने बरसात ऋतु बताई है, और मैंने आपको बताया है कि 75 से 100 सेंटीमीटर कहाँ पे होता है आपका। ये होता है मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में, जो सीधी, सिंगरौली वगैरह ये जो क्षेत्र हैं आपके, यहाँ पे बरसात का स्तर यही होता है, 75 से 100 सेंटीमीटर तक का रहता है। तो इन क्षेत्रों में कैसे वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इस श्रेणी में ऐसे वन आते हैं जिनके पत्ते पानी की कमी की वजह से गिर जाते हैं, यानी कि इनके जो पत्ते होते हैं वो जब शुष्क क्षेत्र होता है या गर्मी के मौसम में पानी की कमी की वजह से गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस श्रेणी के वन कहलाते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन क्या होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के वन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, उत्तरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह वन मुख्य रूप से सागर, जबलपुर, सतना, पन्ना आदि जिलों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सागर हुआ, जबलपुर हुआ, सतना हुआ, पन्ना हुआ, ठीक है, इन क्षेत्रों में
जो वन पाए जाते हैं वो इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यानी गर्मी में इनके पत्ते गिर जाते हैं और जैसे ही बरसात होती है वैसे ही फिर पुनः पत्ते वापस से आ जाते हैं। इस श्रेणी के वन आपके कहलाते हैं। 75 से 100 सेंटीमीटर तक की बरसात वाले क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों में मुख्य रूप से शीशम, सागौन, नीम, पीपल आदि के वृक्ष आते हैं। कौन कौन से वृक्ष आते हैं आपके? शीशम के, सागौन के, नीम के, पीपल के। ये जो वृक्ष हैं आपके इस प्रकार के वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सभी जो वृक्ष हैं अपने पत्तों को गर्मी के टाइम में गिरा देते हैं और वापस से बसंत ऋतु आने पर इनमें पुनः नए पत्ते आ जाते हैं और फिर से ये सभी आपका हरे भरे हो जाते हैं वृक्ष। तो ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कहलाते हैं। ठीक है, आपको क्या याद करना है? आपको इसका बरसात का एक जो पैमाना दिया है यहाँ पर वो जरूर याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन उसी में से आएगा आपको। ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, कितनी बरसात वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो वो कितनी बरसात वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं आपके? तो वो आपका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन 75 से आपका 100 सेंटीमीटर तक की जहां बरसात होती है वहां पर ये वन आपके पाए जाते हैं। एक पॉइंट लिखा नहीं है इसमें, वो आप लिख लेना, मैं बोल देता हूं कि ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो है वो मध्य प्रदेश के कुल वन का 88.65% है। ठीक है, कितना है? 88.65। ये मैं लिख देता हूं आपको, 88.65, 88.65%। क्या है? मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र है उसका 88.65% जो है आपका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में आता है। लगभग आपका 89% वन आपका इसी प्रकार के वन होते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर वन ऐसे ही होते हैं आपके जो अपनी वृक्षों के पत्तों को गर्मियों में गिरा देते हैं और सर्दियों में जो है नए पत्ते उनमें आ जाते हैं या बरसात में नए पत्ते उनमें आ जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, यदि किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप इसमें पूछे मेरे से। है किसी का कोई क्वेश्चन? चलो, ये जरूर लिख लेना जो मैंने लास्ट में लिखवाया, 88.65% भूमि पर ये वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। केवल मध्य प्रदेश की बात चल रही है, ये पूरे भारत की बात नहीं चल रही है। मध्य प्रदेश का कुल जितना वन क्षेत्रफल है उसके 88.65% पर आपका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैं चेंज करता हूं, इसमें आपने इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। अगली स्लाइड, अगले नंबर पर आता है आपका उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन या आद्य पर्णपाती वन भी कई जगह लिखा जाता है। ठीक है, सो इसको अपन देखते हैं। उष्ण कटिबंधीय आद्य पर्णपाती वन, इसकी क्या विशेषता है ना? इस प्रकार के वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 से 150 सेंटीमीटर तक पानी गिरता है। यानी कि इस क्षेत्र में आपका पानी कितना गिरता है? आपका 100 से 150 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। वहां पर ये जो है वन पाए जाते हैं आद्य पर्णपाती वन। ये अर्ध नहीं है आपका, आद्य है, आद्य है ना, इसको सही कर लेना। मैं लिख देता हूं आपका आद्य पर्णपाती है, आद्य। ठीक है, ये आद्य पर्णपाती है आपका, है ना। आद्य का मतलब क्या आता है? आद्यता यानी नमी, यहाँ पे नमी बनी रहती है आपकी। तो बरसात का स्तर बहुत ज्यादा है, 100 से 150 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। सबसे ज्यादा बरसात इसी क्षेत्र में होती है आपकी, है ना। और वहां पर ये वन पाए जाते हैं। ये अर्ध नहीं है, आद्य है आपका, आद्य पर्णपाती वन है। ठीक है, और यहाँ पे हमेशा पानी में नमी बनी रहती है। और चूंकि यहाँ पे हमेशा पानी में नमी बनी रहती है, इस वजह से इस क्षेत्र के वन जो है वो अपने पत्तों को नहीं गिराते हैं, उनके पत्ते नहीं गिरते हैं। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में मिलने वाले वृक्ष पूरे पत्ते नहीं गिराते हैं, अर्थात इन क्षेत्रों में पतझड़ पूरी तरीके से
नहीं आता है, यानी कि वृक्षों से पत्ते आपके नहीं गिरते हैं तो बहुत कम गिरते हैं। जैसे अपने यहाँ होता है कि पूरे वृक्ष खाली हो जाते हैं एकदम से, ऐसा नहीं है। पतझड़ यहाँ पे ना के बराबर आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जमीन में हमेशा नमी बनी रहती है, आर्द्रता बनी रहती है, इसी वजह से यहाँ पर उतना मात्रा में पतझड़ नहीं होता है। इस प्रकार के वन कहाँ पाए जाते हैं? आपके बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, डिडोरी आदि जिलों में पाए जाते हैं। निश्चित सी बात है आपका कि जहां पर जो है ज्यादा सघनता होगी वृक्षों में, है ना, ज्यादा आपका पानी गिरेगा, वहां पे ज्यादा सघन वृक्ष आपके पाए जाएंगे। और जैसा भी मैंने आपको नक्शे में बताया था कि सबसे ज्यादा सघन वन भी इसी क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पे नमी ज्यादा होगी, वहां पे जंगल ज्यादा होंगे, वृक्ष ज्यादा होंगे और ज्यादा घने वन होंगे आपके, तो वो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। इसमें आपका मुख्य रूप से कौन कौन से वृक्ष आते हैं? आपके महुआ का है आपका, ठीक है, आता है इसमें, महुआ है, साल है, बीजा, हरा, ये वृक्ष जो है आपको इसमें आते हैं। इसमें साल का वृक्ष महत्वपूर्ण है ना। साल का वृक्ष आपका जो है इसी प्रकार के वन में आता है। किस में आता है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन श्रेणी में ये आपका आता है, साल का वृक्ष, है ना। मैंने बताया ना बेगा जनजाति आपका साल के वृक्ष को काफी पवित्र मानती है। और बेगा जनजाति कहाँ पे रहती है? आपकी दक्षिणी क्षेत्र में रहती है ना। तो इसी वजह से वहां पे साल के वृक्ष पाए जाते हैं और साल का वृक्ष काफी पवित्र माना जाता है बेगा जनजाति में। तो ये आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बरसात का स्तर आपको याद में रखना है, 100 से 150 सेंटीमीटर तक पानी गिरता है, ठीक है। और इतनी अधिक मात्रा में पानी गिरने की वजह से यहाँ पे हमेशा जो है जमीन में या मिट्टी में नमी बनी रहती है, जिस वजह से वृक्षों में पतझड़ नहीं होता है, पत्ते नहीं गिरते हैं और वृक्ष हमेशा यहाँ पर हरे भरे बने रहते हैं, सघन बने रहते हैं, ठीक है। यदि किसी को कोई क्वेश्चन हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं, उससे संबंधित है। यदि किसी को कोई फैक्ट पूछना हो, कोई जानकारी लेनी हो तो पूछ सकते हैं। कोई पूछना है कुछ इसमें आपको? अच्छा, एक पॉइंट लिख लेना, इसमें लिखा नहीं है कि कुल वन क्षेत्रफल का 8.97%, कितना? 8.97% इस प्रकार के वन की श्रेणी में आता है आपका। अभी मैंने कितना बताया था? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में 88 पॉइंट कुछ था आपका, और ये 8 पॉइंट है आपका। 8.971 किस में आता है आपका? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में आता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। 8.97% वन मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के 8.971 कैसे होते हैं? आपके उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं। हाँ बोलिए, किसी को कुछ पूछना है? तो स्लाइड चेंज करते हैं अपन, अगली स्लाइड पर देखते हैं नेक्स्ट टाइप वनों का। अगले नंबर पे आता है आपका उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अभी कौन सा था आपका? आर्द्र पर्णपाती वन था, जहां पर नमी बनी रहती है। तो ये शुष्क पर्णपाती वन है, जहां पर बिल्कुल नमी नहीं होती है, आपकी जमीन में शुष्कता बनी रहती है, सूखी जमीन रहती है, वो क्षेत्र आपका। तो ऐसा क्षेत्र कौन सा होगा? जहां पे पानी कम बरसता है। जहां पे पानी कम बरसता है वो क्षेत्र में नमी, हमेशा जमीन में क्या आएगी? आपकी शुष्कता रहेगी, हमेशा जमीन कैसी रहेगी? सूखी जमीन रहेगी आपकी, है ना। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर 50 और से 75 सेंटीमीटर तक बरसात होती है, केवल कितनी? 50 से 75 सेंटीमीटर, 50 से भी नीचे होती है, तो आपका वो क्षेत्र इसमें आते हैं आपके। और उन क्षेत्रों में वृक्ष पूरी तरीके से अपने पत्तों को गिरा देते हैं। ऐसे वनों को उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहा जाता है। तो 3 वन हो गए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में यही क्षेत्र होता है आपका, 88 दशमलव कुछ होता है। फिर उसके बाद है आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन,
ये 8 पॉइंट कुछ है आपका, 97% है। उसके बाद है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, आपका ये तीसरे टाइप का है, जहां पे बरसात सबसे कम होती है उन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के वन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से ठीक में पाए जाते हैं, जिनमें ग्वालियर, शिवपुरी, मंदसौर, ठीक है, मुरैना, भिंड, इनमें आपका ये नाम आता है। इन जिलों में ये वन आपके सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। भिंड, मुरैना, रतलाम, मंदसौर, टीकमगढ़, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, इन क्षेत्रों में ऐसे वन मिलते हैं। ठीक है, यहाँ ज्यादातर आपको कटीले वन दिखेंगे, छोटे पेड़ दिखेंगे, बहुत ज्यादा बड़े बड़े पेड़ नहीं होते हैं। आप अपने शिवपुरी के जंगल में भी देखोगे तो छोटे छोटे वृक्ष दिखाई देंगे, उतने सघन वन नहीं होते हैं। जब बरसात होती है तब हरियाली आती है, अदरवाइज पूरे टाइम सूखा सा ही दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिट्टी में शुष्कता है, नमी नहीं है, और मिट्टी में नमी नहीं है, इसलिए यहाँ पे पत्ते जो है वृक्ष पे से गिर जाते हैं, टिकते नहीं है आपका। तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र कहलाता है। इस श्रेणी में आपके कौन कौन से वृक्ष आते हैं? पलाश का है, बबूल का है, शीशम का है, हरा का है। ये वो वृक्ष है जो कि आपका उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, सो ये मैंने जलवायु के आधार पर आपको 3 प्रकार के वन बताए। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन 75 से 100 वाले हैं आपके। उष्ण कटिबंधीय आद्य पर्णपाती वन 100 से ऊपर वाले, और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 50 से या 75 से नीचे वाले आपके। ठीक है, क्षेत्र भी मैंने आपको बता दिए कौन कौन से हैं। देखो, जहां पे ज्यादा सघन वन है वो निश्चित सी बात है आपका आद्य पर्णपाती वाला क्षेत्र होगा, चाहे वो बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद। जहां ज्यादा बरसात होती है वहां पे ज्यादा नमी होगी और ज्यादा घने वन पाए जाते हैं। ठीक है, और ज्यादातर क्षेत्रफल में आपका कौन से वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अच्छा, ये कितने क्षेत्रफल में पाया जाता है आपका? तो ये केवल 2.38% में पाया जाता है। मध्य प्रदेश का कुल वन का 2.38% कैसा वन है आपका? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का क्षेत्र है। ये आपको ध्यान में रखना है। 2.38 पॉइंट लगाए, याद रखना, 2.38% आपका वन कैसा है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है आपका। ठीक है, तो ये तीनों वन समझ में आए होंगे आपको। जलवायु के आधार पर मैंने आपको बताए, जलवायु के आधार पर 3 प्रकार के मैंने वन बताए हैं। यदि किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप जो है उसमें मेरे से पूछ लें, है ना। कुछ समझ में ना आया हो तो आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अभी अपन जो है प्रशासनिक आधार पर वनों का कैसा वर्गीकरण है उसको समझते हैं, है ना। तो जलवायु के आधार पर हो गया। अब प्रशासनिक स्तर पर वन कैसे हैं अपने यहाँ, उसको अपन जो है समझते हैं, है ना। तो उसको ध्यान से देखना। प्रशासनिक स्तर पर वन 3 श्रेणियों में बांटे गए हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया ही था आपको, 3 श्रेणी में बने आपके प्रशासनिक स्तर पर। कौन कौन से हैं आपके? संरक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ये 3 श्रेणी में वन हैं, संरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत। संरक्षित वन कितने हैं अपने यहाँ आपके? 33% वन कैसे हैं? संरक्षित है। आरक्षित कितने हैं आपके? 65% वन अपने यहाँ कैसे हैं? आरक्षित है। अवर्गीकृत कैसे हैं अपने यहाँ? 2% जो वन है आपके वो कैसे हैं? अवर्गीकृत वन है। अब ये क्या होते हैं इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। पहले तो आप इनके परसेंटेज याद कर लो कितने कितने हैं। जैसे अभी मैंने उनके बताए थे आपको, किसके बताए थे मैंने आपको? जलवायु के आधार पर 88% था, 8% था, 2% था। पॉइंट में जो कुछ भी था 88, 8 और 2। ऐसे यहाँ पे 65, 33 और 2% आपका जो है संरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। प्रशासनिक स्तर पर ये 3 प्रकार के वन होते हैं। अब ये क्या होते हैं इनको अपन जो है देख लेते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर मैं इसको बता देता हूं कि ये क्या होते हैं, है ना। इस मैप का एक स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर मैं इसको समझा देता हूं। संरक्षित वन क्या होते हैं? संरक्षित वन के अंतर्गत ऐसे वनीय क्षेत्र आते हैं जो पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में होते हैं। यानी पूरी तरीके से किसके कंट्रोल में रहते हैं?
गवर्नमेंट की कंट्रोल में रहते हैं ऐसे वन क्षेत्र, ठीक है। इस प्रकार के वनों पर ना तो कटाई की जा सकती है, ना ही पशुचारण किया जा सकता है। पशुचारण का मतलब है कि आपका जंगलों में आप अपने पशुओं को नहीं छोड़ सकते चरने के लिए, ठीक है। एवं बिना अनुमति के इस वनीय क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं किया जा सकता। यानी कि पूरी तरीके से कैसे होते हैं, गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में होते हैं, सरकार के नियंत्रण में होता है, ये संरक्षित है, संरक्षण प्राप्त है प्रशासन का इसको, इसीलिए ये वन क्या कहलाते हैं, संरक्षित वन कहलाते हैं। मध्य प्रदेश का 32.84% वन जो है आपका वो संरक्षित वन श्रेणी में आता है। कितना, 32.84% वन का क्षेत्रफल जो है आपका संरक्षित वन की श्रेणी में आता है। आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बताना। क्षेत्रफल भी याद कर लेना, आपका 31,098 वर्ग किलोमीटर का है, ठीक है। क्षेत्रफल जो है इसका 31,098 वर्ग किलोमीटर का है ये, ठीक है। तो ये संरक्षित वन हो गया आपका। अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछे मेरे से, है ना। यानी पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण में है, संरक्षण में है, ना आप इसमें कोई कटाई कर सकते, ना पशुओं को चरा सकते, इवन दो आप इसमें प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं बिना गवर्नमेंट की अनुमति के, बिना सरकार की अनुमति के। तो ऐसे वन क्या कहलाते हैं, संरक्षित वन कहलाते हैं। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें जिससे मैं नेक्स्ट स्लाइड को बताऊं। अगली स्लाइड में बताता हूं। इसमें अगला वन है आपका आरक्षित वन। ये मैंने संरक्षित वन बताया जो कि सरकार के संरक्षण में है, जिन पर कुछ नहीं हो सकता है। अगला है आपका आरक्षित वन। आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे वन आते हैं जिन पर सरकार का नियंत्रण तो होता है, परंतु सरकार से अनुमति प्राप्त कर इस वन क्षेत्र में कटाई की जा सकती है। यानी सरकार इसके लिए बकायदा लाइसेंस जारी करती है और जिनको लाइसेंस मिलता है वही वनों में कटाई कर सकता है। यानी कि सरकार लाइसेंस दे करके वनों की कटाई करवाती है। तो ऐसे वन जिन पर सरकार का नियंत्रण होता है और सरकार जो है आपका अपने द्वारा उस पर कटाई करवाती है, आरक्षित वन की श्रेणी में आते हैं आपके, ठीक है। इनमें भी हर किसी का प्रवेश जो है वर्जित है। ऐसा नहीं कोई भी प्रवेश कर जाए, पशुओं को चराना वगैरह भी यहाँ पे वर्जित है आपका। लेकिन जो है आपका सरकार से अनुमति प्राप्त करके जो है यहाँ पर कटाई छटाई की जा सकती है आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत, है ना। मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल के 65.36%, जो कि आपका 61,886 वर्ग किलोमीटर भूमि पर आरक्षित वन पाए जाते हैं। कितना आपका 65.36% भूमि पर कैसे वन पाए जाते हैं, आरक्षित वन पाए जाते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आरक्षित वन खंडवा वनव्यत और न्यूनतम आरक्षित वन छतरपुर खंड वनव्यत में पाए जाते हैं। अब ये वनव्यत क्या होते हैं ये अपन आगे पढ़ेंगे। आप तो अभी जिलों का नाम याद रखो कि सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ पे है, खंडवा में, और न्यूनतम कहाँ पे है, तो आपका छतरपुर में न्यूनतम आरक्षित वन क्षेत्र पाया जाता है आपका। तो ये मैंने आपको आरक्षित वन बताया, ठीक है। कितना है, 65% के करीब है, 65.36% है आपका आरक्षित वन। और संरक्षित का कितना बताया था मैंने, 32.84% है आपका संरक्षित वन, ठीक है। संरक्षित वन में कैसी भी कटाई नहीं हो सकती है। आरक्षित वन में सरकार जो है अपने तरफ से पट्टे जारी करती है, लाइसेंस देती है, और वही लोग जो है कटाई छटाई का काम कर सकते हैं जंगलों में, ठीक है। तो ये आरक्षित वन के संबंध में मैंने आपको बताया। अब अगला टाइप देखते हैं अपन। इसमें यदि किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछे आप, यदि किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं स्लाइड चेंज करता हूं अब। हाँ बोलिए, पूछना है किसी को कुछ? चलो अच्छी बात है। अगला जो वन है आपका वो कौन सा है, अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन, ठीक है। हाँ बोलिए। स्लाइड बैक। स्लाइड बैक लो भाई, स्लाइड बैक हो गई।
हो गया। अब चेंज करते हैं अपन स्लाइड। अवर्गीकृत वन क्या होता है आपका? जिसका कोई वर्ग ही ना हो, ऐसे वन क्या है? अवर्गीकृत वन। जहां पर प्रवेश करने पर, कटाई करने पर, पशुओं को चराने पर किसी भी प्रकार की रोक राख ना हो, सरकार का नियंत्रण ना हो, ऐसे वन क्या कहलाते हैं? अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ऐसे वन? आपके अवर्गीकृत वन। ठीक है। सो इस प्रकार के वनी क्षेत्र में ऐसे बनाते हैं जो सरकार के नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त होते हैं। इस प्रकार के वनों में लकड़ी की कटाई करने पर, पशुचारण करने पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होती है। कोई आओ कुछ भी काटो, कोई परेशानी नहीं है। मध्य प्रदेश के कुल वनीय क्षेत्र का 1.8% जो भाग है आपका वो अवर्गीकृत वन में आता है, जो कि 1705 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का कितना आपका? 1.8%। तो सबसे ज्यादा अपने यहाँ वन कौन से हैं आपके? संरक्षित आरक्षित वन है, सबसे ज्यादा आरक्षित हैं, उसके बाद संरक्षित हैं, और उसके बाद अवर्गीकृत वन आते हैं आपके। ठीक है। सो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, और यदि किसी को इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन भी जो है मेरे से पूछ सकते हैं इससे संबंधित, है ना। तो ये मैंने आपको वनों के टाइप बताए, दो आधार पे मैंने बताए आपको। जलवायु के आधार पर मैंने 3 प्रकार के वन बताए: उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ कौन से वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। 75 से 100 सेंटीमीटर तक जहां बरसात होती है उन क्षेत्रों में 88% के करीब। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन हमारे यहाँ जो है आपका 8% पाया जाता है। ठीक है। जहां पर सबसे ज्यादा बरसात होती है 100 से ऊपर, 100 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। और शुष्क पर्णपाती वन आपका जहां पर बरसात का स्तर बहुत कम होता है, 50 से 75 सेंटीमीटर तक ही होता है, मात्र बहुत कम पानी बरसता है, उन क्षेत्रों में आपका शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये जलवायु के आधार पे था। प्रशासनिक आधार पे मैंने कितने प्रकार के बताए? 3 प्रकार के। आपके आरक्षित वन, यानी कि जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और गवर्नमेंट अपनी देख रेख में वनों की कटाई करवाती है, बकायदा लाइसेंस होता है आपका, और जिनके पास लाइसेंस होता है वही वनों की कटाई कर सकते हैं। तो ऐसे वन किस श्रेणी में आते हैं? आरक्षित वन में आते हैं। 65% वन आपके आरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत आता है आपका। इसके बाद है आपका संरक्षित। संरक्षित में मैंने क्या बताया कि जो संरक्षण मिला हुआ है, जिसपे कोई कटाई नहीं हो सकती है, गवर्नमेंट भी उसके लिए परमिशन नहीं देती है, ना पट्टे जारी करती है, ना लाइसेंस देती है, यानी उनको संरक्षण मिला हुआ है, उन पर कटाई नहीं की जा सकती है। तो 33%, लगभग 32.84% वन आपके संरक्षण की श्रेणी में आते हैं। और अवर्गीकृत जो पूरी तरीके से सरकार के संरक्षण से मुक्त है वो अवर्गीकृत है, जिनमें कटाई की जा सकती है बिना किसी लाइसेंस के, पशुओं को चराया जा सकता है, या आप कटाई छटाई का काम भी वहां पर कर सकते हैं। और 1.8% भाग आपका जो है इसी प्रकार के वनों से आच्छादित है मध्य प्रदेश का। ठीक है। सो ये सारे फैक्ट आपको समझ में आए होंगे। यदि किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप जो है मेरे से पूछ सकते हैं इससे संबंधित। यदि इसमें कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो पूछे, अदरवाइज फिर स्लाइड चेंज करें, वैसे भी टाइम हो गया है आपका। चलो, तो ये मैंने 2 प्रकार का जो मैप में बना था वो बता दिया। अब एक और है आपका वृक्ष घनत्व के आधार पर वन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। यानी वृक्ष घनत्व का मतलब क्या है कि जहां पर सघनता ज्यादा हो, वृक्षों की संख्या के आधार पर वन कितने प्रकार के होते हैं, तो उसको वृक्ष घनत्व बोला जाता है। जैसे जन घनत्व होता है, ऐसी वृक्षों का घनत्व होता है। पर्टिकुलर एरिया में कितने वृक्ष मौजूद हैं उसके आधार पर वन कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के वन होते हैं: सघन वन, मध्यम वन और खुला वन। ठीक है। ये 3 प्रकार के वन होते हैं। सघन वन कौन से होते हैं?
जहां पर वन बहुत ज्यादा घनत्व वाले हों, यानी कि जहां पर वृक्षों की संख्या बहुत ज्यादा हो, सघन हो एकदम, आपके घने वन जिसको बोलते हैं अपन, है ना, शुद्ध भाषा में घने वन बोलते हैं। ठीक है। मध्यम वन, मध्यम वन क्या होता है आपका, पहले खुला वन समझते हैं अपन। खुला वन क्या होता है, जहां पर घनत्व कम हो, यानी वन तो होते हैं लेकिन दूर दूर होते हैं, है ना, वृक्ष उतना ज्यादा घना नहीं होता है क्षेत्रफल, जितना आपका सघन वन में होता है। तो अपने यहाँ का जो क्षेत्रफल है, मध्य प्रदेश में उत्तरी क्षेत्रफल है, पश्चिमी क्षेत्रफल है, यहाँ पे खुले वन पाए जाते हैं। अपने शिवपुरी में, श्योपुर में यहाँ पे खुले वन है। सघन वन कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी क्षेत्र है, बालाघाट है, छिंदवाड़ा है, आपका सिवनी है, इनमें सघन वन पाए जाते हैं। और बीच का जो है आपका वो है मध्यम वन, ना तो पूरी तरीके से खुला हो और ना पूरी तरीके से सघन हो। ठीक है, बीच के वन है आपके, तो वो किस श्रेणी में आते हैं, मध्यम वन में आते हैं। 45% क्षेत्रफल पर आपके मध्यम वन पाए जाते हैं। तो 3 प्रकार के वन आए, सघन वन, मध्यम वन और खुले वन। ठीक है। तो ये वृक्षों के घनत्व के आधार पर 3 प्रकार के वन मैंने आपको बताए, है ना, और कौन से वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये भी मैंने आपको बताए, है ना। अब अपन अगला जानकारी नेक्स्ट कल लेंगे इससे संबंधित, है ना, जो भी है आपको मैं कल बताऊंगा इससे संबंधित। अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, फिर मैं कुछ और बताता हूं आपको।